हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूँ क्लास 7th साइंस का चैप्टर है 18 चैप्टर वेस्ट वाटर स्टोरी। आज हम इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। फर्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। क्लीनिंग ऑफ वाटर इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डैश। इसका आंसर आएगा पॉल्यूटेंट्स। जब वाटर को क्लीन करते हैं तो उस प्रोसेस के अंदर हम पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करते हैं। बी, वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय हाउसेस इज कॉल्ड सीवेज। सी, ड्राइड स्लज इज यूज्ड एज मैन्योर। डी, ड्रेन्स गेट ब्लॉक्ड बाय फैट्स एंड ऑयल्स। Now question number 2. What is sewage? Explain why it is harmful to discharge untreated sewage into rivers or seas. तो पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद इसका आंसर करेंगे। सबसे पहले सीवेज क्या होता है और अनट्रीटेड सीवेज को अगर रिवर्स में या सीज के अंदर डिस्चार्ज करेंगे तो ये हार्मफुल क्यों होता है। First of all, we will study what is sewage. Sewage is waste water. Sewage क्या है? Waste water है। कहाँ से आता है? It is released by homes, घरों से आता है, industries से, hospital से, offices and other users। और इसके अंदर क्या क्या होता है? It contains dissolved and suspended impurities। तो इस क्वेश्चन का एक फर्स्ट पार्ट हो गया कि सीवेज क्या होता है। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इट इज़ हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर्स और सीज एज इट हैज़ हार्मफुल सब्सटेंसेस विच कैन पोल्यूट वाटर एंड हैंस किल एक्वेटिक लाइफ। तो अनट्रीटेड सीवेज को रिवर्स में या सीज के अंदर डिस्चार्ज करना बहुत ही हार्मफुल होता है क्योंकि इसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं और उससे क्या होगा, वाटर का पोल्यूशन होगा और जो एक्वेटिक लाइफ है, जो वाटर के अंदर जो जीव रहते हैं वे मर जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई शुड ऑयल्स एंड फैट्स बी नॉट रिलीज्ड इन द ड्रेन, एक्सप्लेन। नालियों के अंदर ऑयल और फैट को नहीं डालना चाहिए, ये हमें एक्सप्लेन करना है कि इनको क्यों नहीं डालना चाहिए। Cooking oils and fats can harden and block the pipes। जो कुकिंग ऑयल और फैट होते हैं वे हार्ड हो जाते हैं और पाइप को ब्लॉक कर देते हैं। सो ऑयल्स एंड फैट्स शुड बी थ्रोन इन डस्टबिन नॉट इन ड्रेन्स। इसलिए ऑयल और फैट को कहाँ डालना चाहिए? डस्टबिन में, ना कि नालियों में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, describe the steps involved in getting clarified water from waste water। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि वेस्ट वाटर से हमें क्लैरिफाइड वाटर कैसे मिलता है, तो उसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं और कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, तो वो हम इस क्वेश्चन में स्टडी करेंगे। आप इसको ध्यान से करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Following steps are involved for getting clarified water from the wastewater. Step first, wastewater is passed through bar screens। वेस्ट वाटर को बार स्क्रीन में से गुजारा जाता है। बार स्क्रीन क्या होती हैं? जाली टाइप होती हैं ये। इससे क्या होगा? टू रिमूव, इट रिमूव्स लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक रैक्स, जैसे कपड़े की कतरन होती हैं, स्टिक्स होती हैं, कैंस होती हैं, ये इससे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स छलनी में से बाहर रह जाते हैं। स्टेप 2, वाटर देन गोज टू ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। तो इसके बाद वाटर को, ग्रिट होती है बजरी, सैंड होता है रेत, इन चीज़ों को रिमूव करने वाला एक टैंक होता है, उसके अंदर डाल देते हैं।
इट अलोज सैंड ग्रिट एंड पेबल्स टू सेटल डाउन। इससे क्या होगा, जो सैंड है, ग्रिट है और पेबल्स, पेबल्स होता है कंकर, वे नीचे बैठ जाते हैं। स्टेप थर्ड, वाटर इज अलाउड टू सेटल इन सेडिमेंटेशन टैंक। अब वाटर को सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर डाला जाता है। सॉलिड फिशेस सेटल एट बॉटम। जो सॉलिड फिशेस होते हैं, वेस्ट होता है, वो बॉटम पे सेटल हो जाता है। एंड रिमूव्ड बाय स्क्रैपर, और स्क्रैपर की हेल्प से उसको रिमूव कर देते हैं। ऑयल एंड ग्रीस आर रिमूव्ड बाय स्कीमर। ऑयल और ग्रीस को स्कीमर की हेल्प से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये हल्के होते हैं और पानी के ऊपर आ जाते हैं। दिस वाटर इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर। तो इस वाटर को क्या कहते हैं, क्लैरिफाइड वाटर। नाउ स्टेप फोर्थ, एयर इज पम्प्ड इनटू क्लैरिफाइड वाटर। इस प्रोसेस को बोलते हैं एरेशन ऑफ क्लैरिफाइड वाटर। तो क्लैरिफाइड वाटर के अंदर एयर मिक्स की जाती है। क्या फंक्शन होता है एयर मिक्स करने का, इट हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। इससे एरोबिक बैक्टीरिया क्लैरिफाइड वाटर के अंदर ग्रो करते हैं। और बैक्टीरिया क्या करते हैं, दे ग्रो एंड ईट ह्यूमन वेस्ट एंड फूड वेस्ट। जब एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं तो वे ह्यूमन वेस्ट और फूड वेस्ट को कंज्यूम करते हैं। स्टेप 5, द ट्रीटेड वाटर इज डिस्चार्ज इनटू सी, रिवर और इन द ग्राउंड। ट्रीटेड वाटर को कहाँ पे डिस्चार्ज जाता है, सी के अंदर, रिवर के अंदर या ग्राउंड के अंदर। समटाइम्स केमिकल्स लाइक ओजोन एंड क्लोरीन आर यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर बिफोर रिलीजिंग इनटू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो कई बार केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे ओजोन है, क्लोरीन है, इससे वाटर डिसइंफेक्ट हो जाता है, वाटर के अंदर से इन्फेक्शन रिमूव हो जाता है और फिर इसके बाद वाटर को पाइप्स के अंदर सप्लाई किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज स्लज। स्लज क्या होता है, एक्सप्लेन हाउ इट इज़ ट्रीटेड, और इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। स्लज, इट इज़ सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। जब वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं क्लैरिफाइड वाटर ऑब्टेन करने के लिए, तो स्लज सॉलिड वेस्ट है, उसी टाइम प्रोड्यूस होता है ये। और ये क्या काम आता है, ड्राइड स्लज इज़ यूज्ड एज मैन्योर। जो ड्राइड स्लज होता है उसको मैन्योर की तरह खेतों में यूज़ किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज़ ए हेल्थ हैज़ार्ड, एक्सप्लेन। जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, अगर इसको ना ट्रीट किया जाए तो ये एक स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, तो इसको एक्सप्लेन करना है। अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज़ ए हेल्थ हैज़ार्ड बिकॉज इट मे कॉज वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। इससे वाटर और सॉइल का पोल्यूशन होता है। सेकेंड, इट बिकम्स ए कॉमन रूट फॉर वाटर बॉर्न डिजीज़। तो जब वाटर का पोल्यूशन होगा तो इससे क्या होगा, वाटर बॉर्न डिजीज़ आ जाएंगी, जैसे कॉलरा है, टाइफाइड है, पोलियो है, हेपेटाइटिस और डाइसेंट्री है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटा को ट्रीट करना ही हेल्थ को बचाना है। क्वेश्चन नंबर 7, नेम 2 केमिकल्स यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर। वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए कौन कौन से केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, दोबारा से बता देती हूँ। क्लोरीन है और सेकेंड है ओजोन। दीज आर यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द बार स्क्रीन्स इन ए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। Bar screen help to remove large objects like rags, sticks, cans, plastic packets, napkins, etc. तो बार स्क्रीन्स कहाँ यूज़ होती हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज़ होती हैं। और ये सबसे पहला स्टेप होता है कि वेस्ट वाटर को बार स्क्रीन्स में से गुजारा जाता है। और इससे क्या होता है, बार स्क्रीन्स क्या करते हैं, लार्ज ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर देते हैं। एग्जांपल्स हैं जैसे रैक्स हैं, कपड़े के
छोटे छोटे टुकड़े, स्टिक्स होती हैं, कैन्स होती हैं, ठंडे जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की कैन होती हैं, प्लास्टिक पैकेट्स होते हैं, नैपकिन्स होते हैं, तो ये बार स्क्रीन की हेल्प से रिमूव हो जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सैनिटेशन एंड डिजीज़। सैनिटेशन का मतलब होता है साफ़ सफाई और डिजीज़ का मतलब होता है बीमारी। तो साफ़ सफाई और बीमारी के बीच में क्या रिलेशन है? बोथ सैनिटेशन एंड डिजीज़ आर इंटर रिलेटेड, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इफ़ प्रॉपर सैनिटेशन इज़ देयर, नो और लिस्ट चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज़। अगर सफाई पूरी होगी, आसपास हमारे घर के आसपास साफ़ सुथरा रहेगा, तो क्या होगा? बीमारी फैलने के चांसेस ही नहीं होंगे या बहुत ही रेयर चांसेस होंगे डिजीज़ स्प्रेड होने की। पुअर सैनिटेशन कैन स्प्रेड ए लार्ज नंबर ऑफ डिजीज़। अगर हमारे घर के आसपास या घर के अंदर साफ़ सफाई नहीं होगी तो इससे क्या होगा? बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल सकती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, outline your role as an active citizen in relation to sanitation। तो आपको इसमें सफाई से रिलेटेड अपना रोल एक एक्टिव सिटीज़न के रूप में आप कैसे निभा सकते हैं, ये आपको बताना है। वी कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एज एन एक्टिव सिटीज़न इन रिलेशन टू सैनिटेशन। हम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं साफ़ सफाई में। कैसे? फर्स्ट, डोंट पुट ऑयल्स एंड फैट्स इन ड्रेन्स। ड्रेन्स के अंदर ऑयल और फैट नहीं डालना है। सेकंड, कवर द ओपन ड्रेन्स। अगर नालियाँ खुली हैं तो उनको ढकना है। थर्ड, कीप योर लोकेलिटी क्लीन। अपने गली मोहल्ले को साफ़ रखना है। डू नॉट थ्रो केमिकल्स इन ड्रेन्स। ड्रेन्स के अंदर, नालियों के अंदर केमिकल्स को नहीं फेंकना। उनको कहाँ फेंकना है? डस्टबिन के अंदर। फिफ्थ, वी शुड नॉट डिफिकेट इन ओपन। और खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, हेयर इज ए क्रॉसवर्ड पजल। एक क्रॉसवर्ड पजल दी हुई है, एक क्रॉस दिया हुआ है, लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या बोलते हैं? सीवेज। तो ये आ जाएगा SEWAGE, सीवेज। फोर्थ, सॉलिड वेस्ट एक्सट्रैक्टेड इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज का जब ट्रीटमेंट होता है तो उससे सॉलिड वेस्ट निकलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्लज, SLUDGE। सिक्स्थ, ए वर्ड रिलेटेड टू हाइजीन। जो हाइजीन से रिलेटेड कोई वर्ड है वो हमें बताना है इसमें। तो ये हो जाएगा हमारा सिक्स्थ, सैनिटेशन। नेक्स्ट, वेस्ट मैटर डिस्चार्ज फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। तो ये हो जाएगा हमारा एट्थ, एक्सक्रीटा। नाउ डाउन, यूज्ड वाटर। ये हो जाएगा वेस्ट वाटर। ए पाइप कैरिंग सीवेज, सीवर, SEVER। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉजेज कॉलरा। ये हो जाएगा हमारा बैक्टीरिया। नेक्स्ट है ए केमिकल टू डिसइंफेक्ट वाटर। ये हो जाएगा हमारा ओजोन। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओजोन। ओजोन के बारे में यहाँ पे A से लेकर D तक 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं हमारी। तो हमें इनको देखना है और बताना है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हैं। फर्स्ट है, इट इज़ एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। B, it is used to disinfect water. C, it absorbs ultraviolet rays. D, its proportion in air is about 3%. Which of these statements are correct? तो इसमें से हमारा B और C स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट है ब्रीदिंग के लिए ये एसेंशियल नहीं है। ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन एसेंशियल है और इसका प्रोपोर्शन एयर के अंदर 3% नहीं होता, इसका प्रोपोर्शन एयर के अंदर बहुत ही कम होता है। तो इसमें से विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो ये हमारा सेकंड वाला हो जाएगा, B एंड C स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
तो यहाँ पे क्वेश्चन जो 11 है यहाँ पे अक्रॉस दिया हुआ है, आप इनको कॉपी कर सकते हैं। सीवेज, स्लज, सैनिटेशन, एक्सक्रीटा, ये हो जाएगा अक्रॉस। और डाउन हो जाएगा, फर्स्ट है वेस्ट वाटर, सेकंड है सीवर, 5 नंबर पे बैक्टीरिया है और 7 नंबर पे ओजोन। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है उसका जो बी और सी ऑप्शन दिए हुए हैं वो करेक्ट है। जो इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है बी एंड सी आर करेक्ट। तो इसी के साथ आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, आपका 18 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे और एग्ज़ाम देंगे। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।